देखो ये कर रहे थे राइट, हम लोग ये बोल रहे थे कि जैसे ये डबल रिंग्स वाले हैं, ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे जहां पे हमें ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप मिलेगा हम वहीं पे लगाएंगे, ठीक है, और ये मोस्ट मोरलेस सभी ने कर दिए थे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है द ऑर्थो पैरा रेशियो, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब नाइट्रेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, दो ऑर्थो पोजीशंस होते हैं, ये भी ऑर्थो है ये भी ऑर्थो है, और एक पोजीशन पैरा होता है। तो प्रोबेबिलिटी वाइज ऑर्थो के फेवर में टू है और टोटल है थ्री, तो 66% तो इसी के फेवर में है। तो हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये ऐसा ही हो रहा है, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर है मिथाइल, जब हमने टॉलविन की नाइट्रेशन करी है तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर है क्योंकि हमारे पास दो ऑर्थो पोजीशन है। लेकिन ध्यान से देखो, जैसे ही हमने मिथाइल की जगह इथाइल करा है तो दोनों की रेशियो 50-50% हो गई है, राइट। तो दोनों की रेशियो क्या हो गई है, 50-50%। तो इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस, राइट। तो NO2 ग्रुप स्टीरिकली हिंड्रेड है, स्टेरिक हिंड्रेंस फेस कर रहा है इथाइल ग्रुप से। और जैसे ही हमने टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, यानी एक ही कार्बन पे तीन मिथाइल, तो आप देख सकते हो ऑर्थो रेशियो एकदम ही गिर गई है 18%, और यहाँ पे कितनी हो गई है, 82%, यानी पैरा प्रोडक्ट मेजर बन गया है। Fortunately, the physical properties of ortho and para substituted isomers differ enough to allow them to be easily separated. तो इसी वजह से ऑर्थो एंड पैरा जब भी हमें मिलते हैं तो these reactions are useful in synthesis because the desired product can be easily separated from the reaction mixture. अगर ऐसा नहीं होता, मान लिया इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती वो सेम ही होती, तो फिर ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात होती, राइट। फिर हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। फिर हम सेपरेट नहीं कर पाते तो फिर हमारे लिए रिएक्शन किसी काम के नहीं होते। लेकिन ऑर्थो और पैरा की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब दे डिफर एनफ कि वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दीज रिएक्शंस, ठीक है। एक तो ये है इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, ठीक है भाई। एडिशनल कंसिडरेशन रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स, तो सबसे पहले हम हेलोजनेशन की रिएक्शन में देखेंगे कि क्या है। देखो हेलोजनेशन जो है वो फास्टेस्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शंस में से, ये जो हमारे पास पांच हैं उनमें फास्टेस्ट कौन सी है, हेलोजनेशन है। तो हमें लुईस एसिड कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है अगर एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट जैसे NH2 या OH जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने नाइट्रेशन कैरी आउट कर दिया है और हमें जरूरत नहीं पड़ी है लुईस एसिड कैटलिस्ट की, ठीक है लैब में। अगर हम 3 मोल ऑफ Br2 लें, यानी हम एक्सेस में ले लेंगे ब्रोमीन को, तो आप देख सकते हैं कि सारी ही पोजीशन पे, यानी दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे सब्स्टिट्यूशन अकर कर गया है ना, ब्रोमिनेशन अकर कर गया है, राइट। अगर हमने एक्सेस में ले लिया है और साथ में हमने क्या करना है, एक कैटलिस्ट भी यूज कर लिया है, राइट। तो हमारे पास क्या है, सारी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है और अल्काइलेशन रिएक्शन है, यानी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये स्लोएस्ट है। तो अगर हमारे पास बेंजीन रिंग में एक मॉडरेटली या स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग यानी मेटा डायरेक्टर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अकर नहीं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन इज सो अनरिएक्टिव कि हम इसे कैसे यूज कर लेते हैं, वी यूज इट एज अ सॉल्वेंट, राइट। वी यूज इट एज अ सॉल्वेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। इतना अनरिएक्टिव है ये कि हम इसे यूज कर ले रहे हैं एज अ सॉल्वेंट। तो आप देख सकते हैं कि अगर SO3H ग्रुप लगा हुआ है तो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन CH3CH2Cl के प्रेजेंस में जो है वो प्रोसीड नहीं कर रही है, राइट। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास NO2 के प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रही है, दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। SO3H भी क्या है, इट इज अ मेटा डायरेक्टर, और साथ में SO3H के बाद NO2 तो खैर यार इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, राइट, है ना। ये हमने पढ़ा ही हुआ है। ये ये माइनस आई भी है और -R भी है, यानी इंडक्टिवली भी ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है और उसके बाद रेजोनेंस से तो है ही भाई, ठीक है। तो ये NO2 यार, NO2 के बहुत ही मतलब NO2 के लिए आगे भी रिएक्शंस आएंगी, तो NO2 ग्रुप जो है वो काफी चीजों को अफेक्ट करता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये तो ठीक है,
लेकिन NH2 के साथ भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं हो रही है भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि NH2 तो हमारे पास सबसे एक्टिव ग्रुप है, राइट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है वैसे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के लिए जो लुईस एसिड कैटलिस्ट लगाते हैं, तो लुईस एसिड कैटलिस्ट पहले ही NH2 के लोन पेयर से रिएक्ट कर जाता है, और जैसे ही N पे प्लस आ गया तो ये मेटा डायरेक्टर बन गया। तो इसलिए NH2 के प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं अकर करती है, ठीक है। फिनॉल्स एंड एनिजोल, they can undergo Friedel-Crafts reactions at the ortho and para positions because oxygen being a weaker base than nitrogen, ठीक है, it does not complex with Lewis acid, ठीक है। और Lewis acid will complex with the carbonyl oxygen because it has a partial charge, ठीक है। तो यहाँ पे वो हम बाद में देखेंगे। अब देखो, एनिलीन के साथ सिर्फ फ्रीडल क्राफ्ट की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नाइट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और NH2 ग्रुप इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड। इनफैक्ट नाइट्रिक एसिड एंड एनिलीन कैन बी एन एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन। अब देखो, अब हम कैसे नाइट्रेशन करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम ना NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। प्रोटेक्ट का क्या मतलब है? इसको जैसे मैंने CH3COCl से ट्रीट करा है, हम देख रहे हैं ये क्या बन गया, दिस इज एन एमाइड, ठीक है, ये एमाइड है, CH3CONH ठीक है। और अब हमें मुझे पता है कि ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग हो गया है। अब मैंने इसकी नाइट्रेशन कर दी, और देखो जैसे मैं एमाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे NH3+ मिलेगा, और सेकंड स्टेप में HO- लगा के मैं उसे फ्री कर लूंगा। देखो ये रिएक्शन यहाँ तक बन गया। जैसे नाइट्रेशन हो गई पैरा पोजीशन, और पैरा पोजीशन पे ही होगी नाइट्रेशन, क्योंकि देख रहे हो ये ग्रुप इतना बड़ा है, और NO2, तो ऑर्थो पे माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और फाइनली हमने क्या किया, एमाइड को हाइड्रोलाइज कर दिया है, ठीक है बच्चों। अगर हम एमाइड को हाइड्रोलाइज करते हैं, RCOONH, कुछ भी बोल देता हूँ या ऐसे बोल देता हूँ, NR1R2, है ना, कुछ भी, NH2 भी हो सकता है, NHR भी हो सकता है। तो हमारे पास अगर हमने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया है इसका, तो हमारे पास क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ठीक है, ब्रेक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे तो OH आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा R1N R2, और यहाँ पे क्या आएगा, जब H, और यहाँ पे भी H आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो इसलिए मेरे को HO- में इसे ब्रेक करना पड़ेगा। HO- से ट्रीट करके मेरे को एमीन को फ्री करना पड़ेगा, ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, फ्री करना। तो ये, तो यही काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एमाइड हाइड्रोलाइसिस अकर कर रहा है, आप देख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड NH हो गया, तो मतलब वो NH2 फिर से बन गया, राइट, है ना। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जब उसे बेस से ट्रीट करेंगे तो RCO- बन जाएगा। तो ये है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने प्रोटेक्ट करके हमने रिएक्शन करा है, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। फटाक से मेरे को ये करके भेजे। चलो भाई, शाबाश।
भेज दिया। चॉकलेट खा रहा हूँ यार मैं बहुत टाइम के बाद। परसेंट। ओके। सर बनाए सर। ओके भाई। पहले वाले में क्या है? फर्स्ट वाले में बताओ। त्रिशा, क्या होगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन है ना, क्योंकि CN डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ओके। बी वाले में क्या होगा के? तो पैरा एंड ऑर्थो पे बी आर लगेगा। है? क्या होगा? बताओ बताओ। तो मैं इस वाले में श्योर नहीं हूँ। ओके। कौन बताएगा? अदिति, बताओ। सर सेकंड पोजीशन पे बी आर लगेगा। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पे चला जाएगा भाई लोगों। हैं? ओह, ये तो स्केच है। ठीक है, बी वाले में ये बन जाएगा। OH यहाँ पे लगाओ भैया, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ना, प्लस पैरा पे चला जाएगा। OH और BR। सी वाले में क्या होगा? कौन बताएगा? ये बताएगा मेरे को त्रिशा। हाँ बताएगी, बता। सर इस पे भी नो रिएक्शन। क्यों?
सर अगेन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। नो रिएक्शन है ना, भगवान ने सारे ऐसे क्यों नहीं कर दिए। मैं तो अपने टाइम में बहुत सोचता था। है ना? सारे ग्रुप ऐसे क्यों नहीं हो गए, डीएक्टिवेटिंग ही। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, कुछ कुछ तो है एक्टिवेटिंग भी, तो वहां पे कुछ कुछ रिएक्शन तो होते हैं। ठीक है भाई, डी वाले में बताओ अदिति। तो विल देन पॉली क्या बनेगा? भाई टॉलीन। डी में देखो, पहले तो फर्स्ट सी एच थ्री, एक सी एच थ्री लग जाएगा। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये है ना, तो ये अब यहाँ पे जब ये ए एल सी एल थ्री के साथ अब ये फिर से रिएक्शन करेगा, तो ये कहाँ पे भेज देगा? ये ऐसे बना रहा हूँ यार, नहीं नहीं बनाऊंगा यार मैं, सर्कल के लिए बच्चों को इतना डांटता हूँ, खुद कैसे बना दूंगा, ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये किस कहाँ पे भेजेगा? ये ऑर्थो प्लस पैरा, राइट? ऑर्थो एंड पैरा जाइलिन बन जाएंगे। क्लियर है बच्चों ये? ठीक, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, ठीक है भाई। अब देखो, सिंथेसिस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखो ये टू फिनाइल इथेनॉल बनाना है, ये देखो क्या मस्त तरीके से बनाया है। पहले ब्रोमिनेशन कर दी, फिर एल आई और सी यू आई से ट्रीट करके इसे सी यू टू एल आई बना दिया, देखो गिलमैन रिएजेंट। और गिलमैन रिएजेंट बनते ही हमने क्या कर दिया, इसे इपॉक्साइड के साथ ओपन कर दिया, देखो इपॉक्साइड रंग के साथ। देखो टू फिनाइल एथेनॉल बन गया। जब भी ऐसे टू कार्बन वाला अल्कोहल बने, ऐसे करके ओपन अप हुआ हुआ अल्कोहल बने, यहाँ पे दो कार्बन हो, तो हमेशा इपॉक्साइड सोचना है। ठीक है, एंड यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ फॉर दिस। ओके, ठीक है। जो तो ये है यहाँ पे गेम। ठीक है, तो अब या तो एक तरीका ये है, नीचे वाला देखो, सबसे पहले हमने सी एच थ्री सी एच टू बी आर से ट्रीट किया, ये बन गया। फिर इसकी ब्रोमिनेशन करिए एच न्यू के प्रेजेंस में। देखो एच न्यू के प्रेजेंस में मतलब यहाँ पे रेडिकल बनेगा, यानी यहाँ पे ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होएगी। ये हम बात कर चुके हैं एल्केन्स में। यहाँ पे उसके बाद क्या क्या रहा है, एलिमिनेशन हो गया, यहाँ पे ई टू एलिमिनेशन है ये, है ना। एक एच यहाँ से निकला, बी आर यहाँ से निकला, देखो एल्कीन बन गया, और फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दी। इन दोनों में ऑब्वियसली जो ऊपर वाला है वो सिंथेसिस के लिए बेटर है, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले में ज्यादा स्टेप्स हैं। ठीक है, एक्सेस बेंजीन भी चाहिए, ठीक है, रेडिकल रिएक्शन भी है विच कैन प्रोड्यूस अनवांटेड साइड प्रोडक्ट्स, ऑल्दो ठीक है ब्रोमीन फिर भी मतलब इट्स डिसेंट। ठीक है, मतलब इतना पंगे नहीं करता है, बट है। तो ठीक है भाई, उसके बाद देखो यहाँ पे अब हम काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो अगर आपको मेटाब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है, तो सल्फोनेशन पहले करनी पड़ेगी, फिर ब्रोमिनेशन करनी पड़ेगी। अगर मैंने ब्रोमिनेशन पहले कर दी, तो ये बनेगा, एंड दिस विल डायरेक्ट ऑर्थो एंड पैरा, राइट? तो मेटा नहीं बनेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें मेटा वाला बनाना है, तो मुझे सल्फोनेशन पहले करनी पड़ेगी, ताकि क्योंकि SO3H ग्रुप क्या करेगा, इट इज अ मेटा डायरेक्टर, राइट? ठीक है भाई, इट इज अ मेटा डायरेक्टर। तो ये है भाई, ये कहानी है यहाँ पे गेम की। ये देखो, अगर मैंने पहले ब्रोमिनेशन कर दी, तो मेरे पास ऑर्थो एंड पैरा आ जाएंगे। अगर हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें पैरा वाला चाहिए, तो हम ये कर देंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस को रिवर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप बच्चों ये देखो, मुझे मान लिया मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन बनाना है। ठीक है, तो आपने कहा कि ठीक है सर, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पहले ना इसकी ऐसा करते हैं सर, नाइट्रेशन कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप भी लगेगा, वो भी तो मेटा डायरेक्टर है। मैं कहूंगा हाँ भाई है, बिल्कुल मेटा डायरेक्टर। और उसके बाद हम सर उसकी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कर देंगे, है ना। तो वो मेटा पे लग जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होएगा, क्यों? क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ही अकर नहीं करेगी, राइट? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन इज the most sluggish reactions है ना, are Friedel-Crafts reactions, and they do not occur when a meta group is present, meta director is present। तो इसलिए हमें पहले ही Friedel-Crafts acylation reaction जो है वो कर लेनी है, ठीक है भाई, तभी हमारे पास ये चीज चलेगी। आगे देखो,
इसमें कितना मस्त है कि अगर आपको ये बनाना है, ठीक है, पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले CH3 है, टॉल्विन, तो यहाँ तक तो आ ही जाओगे। क्लोरीनेशन करोगे, पैरा पे चला जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा दोनों जाएगा, पैरा को हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेशन के बाद क्या क्या करा है हमने, उसको ऑक्सीडाइज करके ये बना दिया। आपने कहा सर ठीक है, हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि हम इसको पहले ऑक्सीडाइज कर लेते, तो ये बन जाता, और उसके बाद इसकी क्लोरीनेशन कर देते। ठीक है, तो मैंने कहा ये सब तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे फिर ये मेटा बन जाता है ना। क्लियर है अदिति, के त्रिशा, सर। है यस ना। सर। यस सर। और देखो यहाँ पे फाइनली इन्होंने ये रिएक्शन है, ये कैरी करा है, हालांकि इसमें एल एंड में इन्होंने कपलिंग रिएक्शन यूज कर लिया, तो हमारे लिए तो ये इतना यूजफुल नहीं है। हम चाहते तो यहाँ पे R2CuLi यूज कर सकते हैं यार, R2CuLi, तो यही वाला हम यहाँ पे ये वाला यूज कर लेंगे, CH3 CH2 होल ट्वाइस CuLi, तब यहाँ पे भी कपलिंग हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया है ना एराइल हैलाइड में ये वाला हमारा गिलमैन रेजेंट कपलिंग कर लेता है, ठीक है। तो ये है भाई कहानी यहाँ पे, ठीक है, देखो ऐसे करके, ठीक है। हम सीधे तो नहीं लगा सकते हैं, हमें पता है हम स्ट्रेट चेन्स को हमें असाइलेशन के थ्रू ही लगाना पड़ता है व्हेन ग्रेटर देन 2 कार्बन्स, राइट। तो फिर हो जाए इसी बात पे भाई, कम ऑन, पार्टिसिपेट करना है बच्चों, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं होएगा, मैं वही बता रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत करो यार, एक बारी मेहनत कर लो यार, ठीक है, इतना परेशान मत हो, ठीक है, आप मेहनत करोगे आपका काम बन जाएगा, ये है। सर ट्वेंटी इतना, थ्री करना है। क्या क्या क्या, 23 करना है। हाँ 23 करना है, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, अभी मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा यार आया नहीं। नहीं नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। ये वाला तो हमने स्टार्ट शायद नहीं करा, बट अभी हम देख लेना, जब जैसे जैसे सॉल्यूशंस करेंगे हम, कोई टेंशन नहीं है, बैठना है बे, और कुछ नहीं है ना, क्योंकि कॉलेज में तो ये आम बात होगी, है ना, वहां पे तुम क्लास में बैठे रहोगे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो पढ़ाता रहेगा बेचारा अपना, तो आदत अभी से डालो, बैठे हुए हैं और कुछ समझ नहीं आता। मैंने यार बीच में मनी लॉन्ड्रिंग की भी बुक्स पढ़ना शुरू किया था, पर मेरे को समझ में नहीं आया। डिफिकल्ट, देखो यार, सी, स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स, ओके, स्टार्ट रीडिंग बुक्स विच यू लाइक, नॉवेल्स, ये वो, ठीक है, एल्स यू
यू विल स्टार्ट हेटिंग द बुक्स, ठीक है। यू विल नेवर रीड इन योर लाइफ। फिर अगर आप ये सब करोगे तो यार मतलब you will stop reading basically, okay? And if you'll stop reading, then you'll stop learning. देखो, there are a lot of people whom you will meet only through books, okay? Most important people जो भी हैं वो आप उनसे आप मिलोगे ही बुक्स के थ्रू। सो सो दैट्स द गेम है बेसिकली, ठीक है? आप उनके थ्रू उनको मिलोगे बुक्स के थ्रू, और दैट्स इट। तो एंड इफ यू विल स्टॉप रीडिंग, देन बहुत ही फिर वो हो जाएगा। you'll stop learning basically in life here. I see so many people मतलब who are like have just stopped, मतलब क्यों? Because students are all the time, you guys are reading books which you hate, right? मतलब, it's a sad part, but yeah. Present. Okay. ठीक है भाई, इसको देखते हैं। शो हाउ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बेंजीन, राइट? ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो यार फर्स्ट वाले में आप देखो, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें तो NO2 ग्रुप पहले हम नहीं लगा सकते क्योंकि फिर एसाइलेशन नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें ए वाले में हम पहले बेंजीन ग्रुप है उसकी एसाइलेशन करा देंगे। CH3 C डबल बॉन्ड Cl AlCl3। ये है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, RCOCl AlCl3। और ये ग्रुप लग जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है बेंजीन की। तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है, Cl हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड पॉजिटिव, राइट? ये है इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इस एंड से जुड़ जाएगा जहां पे पॉजिटिव है, भाई यार उसका टर्मिनल है यार वो, C डबल बॉन्ड ये बन जाएगा। और उसके बाद जब आप इसकी नाइट्रेशन करोगे, HNO3 H2SO4, तो ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो यानी ये NO2 ग्रुप को कहाँ पे भेजेगा, ये वाला जो C डबल बॉन्ड है, ये मैंने वैसे लिख दिया है, ये मेटा पे भेजेगा। तो ये पहले वाला ऐसे बन जाएगा, राइट? ये हो गया एक, ए हमने बना दिया। ये जगह नहीं है यहाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। सेकेंड वाले में हम क्या करेंगे, फिर से वही है, पहले मैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कर लूंगा और उसके बाद सल्फोनेशन करूंगा, ठीक है। सेम यही। तो मैं इसको किससे ट्रीट करूंगा, आई विल ट्रीट दिस विद दिस टाइम CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ये बी वाले में, फर्स्ट स्टेप में। एंड देन सेकेंड स्टेप में आई विल यूज H2SO4, राइट गाइस? है ना? जस्ट हीट इट। सी पार्ट में मैं क्या करूंगा, वेल इन सी पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ 23rd का सी पार्ट। मैं थोड़ा ब्लैक यूज करता हूँ, काफी टाइम हो गया ब्लैक से कुछ लिखा ही नहीं। ये है भाई, पहले बेंजीन है, पहले मैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करूंगा इसकी, ठीक है। CH3Cl AlCl3। और इस पे मेरे को क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे मेरे को CH3 बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फॉर्मिक एसिड H2CrO4, ये है। तो ये क्या बन जाएगा, COOH। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, नाइट्रेशन HNO3 H2SO4। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे
COH, ये कहाँ भेजेगा भैया? मेटा। ठीक है, मेटा है ना, जकरबर्ग के पास नहीं भेजेगा। ठीक है भाई, चलो। सो मच फॉर पोर जॉब। ठीक है भाई, मेटा पोजीशन भेजेगा, मेटा। ठीक है। और मैंने बताया हुआ कि ऑर्थो पैरा और मेटा हम कैसे करेंगे। देखो अब उसके बाद इन्होंने और ये रिएक्शंस करें। CH3 CH2 COCl AlCl3। देखो फिर से एसाइलेशन कर दी, रिडक्शन कर दी। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेप में रिडक्शन हुई है ना, अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। वो हम यूजुअली, मेरे को आप ऐसे लिखना, आई वांट वॉल्फ किश्नर रिडक्शंस और क्लेमेंसन। ठीक है, H2 पैलेडियम कार्बन से अब मत करना। एंड फाइनली देखो हमने सल्फोनेशन कर दी उसकी, तो पैरा में लग गया। ठीक है, ये बनाना हो तो। फिर उसके बाद आप इसे अभी थोड़ा सा रह लें दो, क्योंकि यहाँ पे एक कपलिंग रिएक्शन यूज हुई है जो अपने को नहीं चाहिए। देखो ट्राई करो, अगर आप ये कर पाते हो तो। 24th। सी, इफ इट इज पॉसिबल, आप ये बना पाते हो तो बनाओ बनाओ बनाओ। सॉल्यूशन भेजता हूँ मैं। सर 1 मिनट, थोड़ा प्रीवियस रिएक्शन मैं एक बार हाँ हाँ हाँ, आराम से आराम स्क्रीनशॉट से ले यार। लेता बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन नहीं लेनी है यार। हूँ। हाँ बिल्कुल, बिंदास होके करो, आराम से करो। बी के मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। थोड़ा ट्राई करो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन भेज रहा हूँ। शाबाश, F तक ट्राई करो। सर 1 मिनट, आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं जैसे हाँ बिल्कुल। यहाँ पे हो रहा क्या है, मैं जस्ट देखना चाहता हूँ। कोई बात Nice. 1 मिनट। नहीं। हाँ, आराम से। हाँ, ले लिया ले लिया, ठीक है। ओके, ठीक है ये, ठीक है ऐसे रखे रहो।
पहले वाले इजी हैं, सिंपल हैं, ठीक है। ये भी सब करो बे, करो। जूझने का लाइफ में। 5 to 7 मिनट्स और हैं भाई, उसमें अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं शेयर कर दूंगा। 3-4 मिनट्स में।
कोई टेनिस देखता है आप लोगों में से? ईशान? हाँ हाँ, मैं नहीं। तो देखता हूँ। इस बार जो विंबलडन हुआ था ना, मेरे पापा देखने गया था, हाँ, लंदन में। ओह वाह वाह। हाँ बहुत ही सही। इस बार अल्कराज और सिनर का। हाँ, नहीं, जोकोविक का लास्ट मैच था, तो बहुत बड़ा जोकोविक का इस बारी फैन है। का देखा किसी ने? कौन सा यानिक वाला? सिनर और कार्लोस। सिनर को जानता है कोई? त्रिशा के? नहीं, अबे यार देखो यार मतलब। अल्करेज को जानता हूँ मैं। अल्कराज तो एक अलग चीज है उसको। सिनर उसका एकदम बाप है एकदम। एक दो ज्यादा मतलब दे आर द सेम एज नियरली आई थिंक। सिनर थोड़ा बड़ा है, एक साल शायद है। क्या खेलता है यार वो। अलग है चीता। See, tennis is a quite a pricey game in terms of everything, right? और इसके फादर एक स्की रिजॉर्ट में शेफ थे, हैं मतलब। और मदर वाज अ वेट्रेस एंड ही स्टार्टेड स्कीइंग। इटली का है लड़का। एंड आफ्टर दैट मतलब ही इज लाइक, देन ही डिसाइडेड कि ही वांट्स टू गेट इनटू टेनिस। लोगों ने बोला था ओलंपिक ओलंपिक में तो चला जाएगा स्कीइंग में भी, बट देन ही स्टार्टेड मतलब। और मजा आ जाता मतलब इसका गेम देख के। मेरा मतलब फंडा मुझे यही लगता है ना कि यार हमारे अपनी अपने यहाँ पे जनता मतलब पूरा टाइम ही ये सब करती रहती है, ठीक है। हम- मतलब आप कुछ कर नहीं सकते, राइट? वी आर जस्ट काइंड ऑफ ट्रैप्ड ऑलवेज। इस साला पढ़ना है नहीं, फिर पढ़े जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में ही जीते रहते हैं हम। ठीक है? इस चीज का मतलब ये सारा गेम इसीलिए आपको हमेशा बहुत ही स्मार्ट बनना है, ठीक है। त्रिशा, मैं इसीलिए तेरे को बताता रहता हूँ हमेशा कि आपको क्या करना है यार। आपको मतलब यू हैव टू मतलब आप ये ऐसे सोचो कि यार यू हैव टू, दिस इज अ जेल एंड यू हैव टू ब्रेक आउट ऑफ अ जेल। इसने शॉशैंक रिडेम्पशन देखा है मूवी? नहीं देखना मतलब यार, शॉशैंक रिडेम्पशन करके एक मूवी है, वो जेल से भागता है। सो यू हैव टू अरेंज फॉर थिंग्स, यू हैव टू सी, यू शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर बेसिकली। एक प्रॉब्लम आ रही है और आपको हाँ, आपको उसे वो तो सॉल्व। मॉर्गन फ्रीमैन का जो मूवी है ना। हाँ हाँ। मॉर्गन फ्रीमैन तो यार हमारा फेवरेट चीता हुआ करता था, है मतलब। ऐसे बड़े लोग हैं यार ये। तो इसीलिए देखो, इट इज वेरी नेसेसरी कि जल्दी से निकलो, कॉलेज जाओ एंड ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग which while you are working at, it does not feel work to you। ठीक है, ये गेम है लाइफ का कि वट एवर यू आर डूइंग उसमें इट शुड नॉट फील वर्क टू यू। रेस्ट ऑफ द लाइफ विल फील लाइक वर्क टू यू। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। क्या बोलती है त्रिशा, है ना? लाइफ शुड नॉट फील लाइक वर्क, राइट? यस। है ना? दैट इज हाउ, मतलब यही गेम है यार। और कोई गेम नहीं है मतलब लाइफ में। यू शुड फाइंड समथिंग विच यू, which you love is a very small word, but let's
settle with it, which you love like anything, and you should be able to make money out of it. See, money is a very important part. ठीक है? You are functioning in a society, you cannot function without money, right? And money will buy you freedom. So यार, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार मेरे को ना एक वो बनना है और ये बनना है, मतलब that thing should have a potential to generate money. That's it. No, you have to balance मतलब things seriously. और मेन चीज है कि it's not as difficult it's as people have made it. Anyways यार, मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को, you can just go through it and ग्रुप पे भेज देता हूँ. तो मैंने भेजा है आपको। ओके. अच्छा किया तूने अदिति, कॉल कर दिया मुझे, नहीं तो क्लास मैं तो भूल ही गया था यार, क्योंकि मैं अलार्म लगा के रखता हूँ हमेशा, और आज पता नहीं क्या हुआ यार, ये अलार्म क्यों नहीं बजा या क्या हुआ. और मैं तो बैठा हुआ था, अच्छा मेरे मतलब सब जगह साइलेंट मोड में ही रहता है, तो मतलब मैं देखता नहीं, बट आई वाज वर्किंग ऑन समथिंग, सो, और मैं व्हाट्सएप वेब पे हूँ, तो मतलब मेरे को लैपटॉप पे दिखा, मैंने कहा अरे, तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा अच्छा. एनीवेज देखो, मैंने सॉल्यूशन भेजे, ट्राई टू गो थ्रू देम. ABCDEF, GHI नहीं भेजे हैं मैंने, ठीक है? GHI करना खुद से, पहले गो थ्रू देम, टेक सम टाइम, ठीक है? थोड़ा लंबा कर लेंगे क्लास, टेंशन मत लो. क्या? यस सर। गो थ्रू. और गो थ्रू करने के बाद ये नहीं कि मैं आई गो थ्रू का मतलब है फिर उसके बाद आपको फिर से ये करने हैं ABCDF, अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है तो. नहीं करें तो फिर करने हैं. ठीक है ईशान, देखो कैसे हुए हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यार तूने तो चैप्टर थोड़ा पढ़ा ही नहीं है, बट स्टिल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, फिर हमें हाँ देखना है. ठीक है। सर आप मेरा बी और सी चेक कर सकते हो, मैंने थोड़ा अलग किया है। ओके. बी में आपने एसाइलेशन ठीक है कर दी. नहीं बच्चे, हम ऐसे नहीं करते, ठीक है? हम एल्काइल ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज कर पाते हैं. ओके. ठीक यस है. सर। ये सर एक पार्ट में डायरेक्टली हम प्रोपाइल क्लोराइड को AlCl3 के साथ नहीं कर सकते क्या? बच्चे, प्रोपाइल क्लोराइड में तो शिफ्टिंग हो जाती है, याद है ना तेरे को, दो कार्बन से बड़े एटम में.
और रीअरेंजमेंट पे हैपन। हाँ, रीअरेंजमेंट हो जाता है ना। ये है। शाबाश शाबाश, गो थ्रू गो थ्रू। ठीक है भाई, आगे चल रहे हैं। अब देखो, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाने हैं। ठीक है, तो दो ग्रुप पहले से लगे हुए हैं अब। ठीक है, तो दो ग्रुप में मिथाइल कहाँ कहाँ डायरेक्ट कर रहा है? मिथाइल ऑर्थो और पैरा पे कर रहा है। पैरा पे तो ये ग्रुप लगा हुआ है, तो पैरा पे तो कुछ नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, पैरा पे तो जाएगा नहीं, पर यहाँ पे ये मिथाइल की वजह से हो रहा है। CH3 यहाँ भेजना चाह रहा है, राइट? ऑर्थो। और NO2 मेटा डायरेक्टर है, तो NO2 के लिए मेटा भी तो यही हुआ। तो एकदम कॉन्फ्लुएंस है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रेशन लेफ्ट पे लगा लो या राइट पे, कहीं पे भी एक लगा लो, तो ये आपके पास ये बन जाएगा, राइट? ये बन गया। ये क्लियर हुआ? यस सर। दिशा, ओ, है ना? एक्सक्यूज मी। अगर सिर्फ मिथाइल ही ग्रुप होता तो कहाँ भेजता? ऑर्थो पे भेजता, ऑर्थो पे भेज दिया। NO2 भी कहाँ भेज रहा है? मेटा पे। जो CH3 का ऑर्थो है, वो NO2 का मेटा है। तो काम हो गया। बताओ। अदिति, यस सर। त्रिशा, के यस। यस सर। आया समझ में? ईशान, ठीक है। देखो दो ग्रुप हैं ईशान, ठीक है। CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो पोजीशन ही हो गई ये। तो CH3 यहाँ भेज रहा है, और NO2 भी कहाँ भेजता है? मेटा भेजता है। तो ये NO2 का ऑर्थो ये है, तो इसके नेक्स्ट वाला मेटा है ना? ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो मेटा डिसाइड होता है। ठीक है, तो दो ग्रुप हैं, तो उनके अलग ऑर्थो हैं, अलग मेटा है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? NO2 यहाँ पे भेज देगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया। एक ही है ना बस यहाँ पे। ठीक है, अब अच्छा आगे सर, चल। यहाँ पे हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा ना? यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस, देख, हमारे पास क्योंकि और कोई CH3 ग्रुप ऑप्शंस के ही नहीं है, राइट? अच्छा हाँ। ठीक, तो ऑर्थो और पैरा पे हो गया। अब देखो यहाँ पे, तो CH3 है। तो देखो CH3, ये तीन पोजीशंस पे CH3 भेज सकता है। ऑर्थो, पहले CH3 का देखते हैं। ये ऑर्थो हो गए CH3 के। क्लोरीन को ग्रीन कर देते हैं। और क्लोरीन की वजह से भी क्या है, ये वाला ये ऑर्थो हो गया, और क्लोरीन का पैरा ही हो गया। अरे फिर तो मस्त ही काम हो गया। और यहाँ बीच में इन दोनों ग्रुप्स के लगता नहीं है, क्योंकि वहां पे खूब स्टीरिक हिंड्रेंस होएगी, तो बाकी ये जो दो एरो बच गए वहां पे लग गया, वो जो दो डॉट्स और वो बच गए, है ना? यस। देखो देखो, क्लियर है भाई? त्रिशा, के यस। यस सर। ठीक है। अब OH और CH3 है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया, ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। OH यहाँ पे चाह रहा है ऑर्थो में। यहाँ पे भी बोल सकते हैं, यहाँ भी बोल सकते हैं, एक ही ऑर्थो कंसिडर कर। और CH3 बोल रहा है यहाँ पे, तो किसकी बात मानी जाएगी? जो ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। OH की बात मानी गई है, देखो, है ना? क्योंकि OH इज मोर एक्टिवेटिंग। ठीक है भाई। इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स, नहीं आ गई है।
नहीं तो, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं डिफरेंट पोजीशन पे तो किसकी बात मानी जाएगी? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स विल विन ओवर द वीकली एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। ये, और अगर सिमिलर है, जैसे दोनों एल्गाइल ग्रुप हैं, तो दोनों ही मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ये हो जाएगा। चलो भाई, इसी बात पे हो जाए 25।
ओके, ब्रोमिनेशन ऑफ पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड। पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड ऐसे होगा, एक COH यहाँ लगा होगा, पैरामिथाइल, CH3 यहाँ लगा होगा, तो ऑब्वियसली CH3 की बात मानी जाएगी और ब्रोमिनेशन यहाँ पे होगा। और वैसे भी COH के लिए भी मेटा वही है ना? ठीक है, दिख रहा है ये? ये एक आंसर है। यस। ठीक है भाई, लिख लें, मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इसको, क्लोरीनेशन ऑफ ऑर्थोबेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ड्रॉ कर लें। एक सेकंड, यहाँ पे ब्रोमिनेशन ऑफ पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड, ये कौन सा क्वेश्चन है? 25। ये हटाऊंगा नहीं, चलो, ये CH3। तो यार इसके लिए है ना, CH3 के लिए ऑर्थो ये है, और वही COH के लिए मेटा है। ठीक है, COH भी यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है, तो बस हो गया काम, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी डिसेंट नहीं है ना? दे आर बोथ पॉइंटिंग टू द सेम डायरेक्शन, तो ब्रोमिनेशन आप यहाँ पे लगा देंगे, लेफ्ट पे लगाओ, राइट पे लगाओ, एक बात है। फिर क्या है? क्लोरीनेशन ऑफ ऑर्थोबेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया है ना? इसका क्या करना है अपने को? क्लोरीनेशन। बताओ कहाँ पे जाएगा ये? त्रिशा, बारिश हो रही है क्या यहाँ पे? अपने यहाँ तो बारिश हो रही है। ओके गाइस, ये मेटा भेजेगा, ये वाला COH यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, ये वाला इसको, ओ, ये वाला इसको मेटा भेज रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेटा डायरेक्ट ऑर्थो, ऑर्थो और मेटा, और ये वाला इसको यहाँ पे भेज रहे है ना? तो हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर आ जाएगा दो प्रोडक्ट्स का। ठीक है, इन दोनों पोजीशंस पे क्लोरीन लग जाएगा। सी क्या? ब्रोमिनेशन ऑफ पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड, पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड, ब्रोमिनेशन करानी है इसकी। तो ये फिर से वही हो गया, सीधे सीधे दे आर पॉइंटिंग टू द सेम डायरेक्शंस। इसका मेटा जो है वही क्लोरीन का ऑर्थो कर रहा है। क्या है भाई उसके बाद? नाइट्रेशन ऑफ पैराफ्लोरोएनिजोल, पैराफ्लोरोएनिजोल, नाइट्रेशन करानी है इसकी। तो हम क्या कराएंगे? ऑर्थो पे, तो यार ये OCH3 है, ये कहाँ पे चल रहा है? ये यहाँ पे भेजना चाह रहा है और पैरा तो ब्लॉक्ड है, और ये कहाँ पे भेजना चाह रहा है? ऑर्थो। और तो यार इसमें ऑब्वियसली इसकी बात मानी जाएगी, ठीक है, ये फ्लोरीन वाला इधर चाह रहा है और ये OCH3 यहाँ पे चाह रहा है, तो OCH3 ज्यादा एक्टिवेटिंग, तो OCH3 की बात मानी गई। क्लियर है त्रिशा? हम्म, ई क्या है? नाइट्रेशन ऑफ पैरामिथॉक्सी बेंजाइल डिहाइड, पैरा पे मिथॉक्सी है, नाइट्रेशन करानी है इसकी भी।
कहाँ पे जाएगा भैया? CHO तो मेटा में भेज रहा है, जो CHO का मेटा है ये वाला, वही इसका ऑर्थो है, तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे लग जाएगा। F क्या है? नाइट्रेशन ऑफ पैरा टर्शियरी ब्यूटाइल मेथिल बेंजीन। ग्रेट। यहाँ CH3 है, यहाँ पे तीन तीन ग्रुप है, नाइट्रेशन करानी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कर देंगे CH3 NO2। ठीक, ये बन जाएगा। ठीक है भाई, ये बन गए। See, this is very, very important. So I want you to go through this solved problem. Very, 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 very infinite important. See, sulfonation is a reversible. See how they have used. देखो देखो इसको, देखो आ रहा हूँ एक मिनट, आ रहा हूँ। ये आया समझ में? देख रहे हो क्या हुआ है, कैसे करके एक्सक्लूसिवली ऑर्थो पैरा, इन्होंने पैरा ब्लॉक कर दिया। ठीक है, मैं एक फेस को ब्लॉक कर दिया मैं एक, जहां पे है ना, जहां पे पॉसिबिलिटी थी। Come on guys. Yes, I got it. है ना? त्रिशा, क्या क्या? ईशान, क्लियर हुआ? देखो, SO3H सल्फोनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, जब हम उसे H3O प्लस के साथ हाँ ट्रीट करते हैं तो एक इलेक्ट्रोफाइल SO3H की जगह पे रिप्लेस हो जाता है, तो यहाँ पे H लग गया है, रिप्लेस हो गया H हाँ प्लस, H प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल है ना? हाँ सो सी हाँ हाउ क्लेवरली, है ना, पहले उन्होंने क्या किया है, राइट? दे हैव, यहाँ पे लिख देता हूँ यार इसको, सी सो दैट H यहाँ पे आ गया, रिप्लेस हो गया, तो पहले उस जगह को ब्लॉक कर दिया उसने, क्योंकि, तो सल्फोनेशन पैरा पे ही क्यों होगा? क्योंकि इतना बल्की ग्रुप है, तो ऑर्थो पे नहीं होगा मेजर। फिर ब्रोमिनेशन आराम से करा ली, है ना, क्योंकि नहीं तो अगर सीधे ब्रोमिनेशन कराओगे तो BR भी बड़ा ग्रुप है, वो भी पैरा पे ही भागेगा, लेकिन अब पैरा ब्लॉक है, फिर जैसे ऑर्थो पे बन गया फिर से हटा लिया। ठीक है, सो इट्स अ कॉमन स्ट्रेटजी, राइट? ओके गाइस, नेक्स्ट है
सिंथेसाइजिंग सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डाई सब। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डाइएजोनियम सॉल्ट्स के साथ। ये एरीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसको बोलते हैं भाई। बेंजीन है, उस पे एन, ट्रिपल बॉन्ड एन लगा है, एक एन पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो और इसको देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया। हमने तो बोला था कि जब बेंजीन पे कोई भी एक लीविंग ग्रुप लगा होता है, चाहे वो हैलोजन हो, तो यहाँ पे होती ही नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे हो रही है, क्यों? क्योंकि एक तो N2 है, N2 एज अ गैसियस मॉलिक्यूल लीव कर रहा है, एंड आल्सो इट इज लिविंग एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। गैसियस की वजह से इसकी एंट्रोपी है ना, इट इज एन एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन आल्सो, राइट। बनता कैसे है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख देता हूँ मैं, वेरी वेरी इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी वेरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। बी बी बी। तो बनेगा कैसे? एनिलीन को आप ट्रीट करोगे NaNO2HCl से, तो N2+Cl- बन जाता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी दे रखा है लेटर ऑन, बट अभी के लिए देख लो। तो देखो ये बनने के बाद सैंडमेयर रिएक्शंस किनको बोलते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन उनको बोलते हैं जब हम यूज करते हैं या तो CuCl, CuBr और CuCN। इन तीन रिएक्शंस को हम सैंडमेयर रिएक्शंस बोलते हैं। देखो कितने मजे से हम लगा दे रहे हैं उसको, है ना, देखते रहो कितना बढ़िया है। ठीक, CuCl, CuBr, CuCN एकदम लग गए, एकदम ग्रुप्स अपने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। KCl एंड KBr कैनॉट बी यूज्ड। ये नहीं कि आपने सोचा कि मैं KCl और KBr लगा के वो कर लूँ ना, क्यूप्रस सॉल्ट चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कॉपर वन आयन है सम रोल इन द रिएक्शन, ठीक है। प्रिसाइज मैकेनिज्म इज नॉट नोन, बट मे बी इट्स अ रेडिकल मैकेनिज्म, हमें जानने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखने की बात यही है, CuCl, CuBr, CuCl। तो देखो अगर इसको रिएक्शन को यूज करोगे तो देखो ये 50% ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी तरीके से इसको सेटिंग कर दी है, तो N2+ बनाओ तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। आयोडीन अगर रिप्लेस करना है तो CuI नहीं लगता है, CuI नहीं चाहिए, तब KI से काम हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये सब याद करना है, ठीक है। शीमैन रिएक्शन, पता नहीं यार इसे शाइमन पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे, एनीवेज यस कीमैन पढ़ेंगे, पता नहीं। N2+, तो यहाँ पे क्या HbF4 है। HbF4 बच्चों क्या हो जाएगा, H+BF4-। और BF4- क्या है असली में, BF3+F-। तो ये है न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे रिप्लेस। फिनॉल हम कैसे बना लेते हैं, H2O न्यूक्लियोफाइल यूज करके, ठीक है। H3O+ एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, OH लग जा रहा है, ठीक है। इसकी और अच्छी यील्ड आती है अगर हम Copper 2O एंड Copper 2O में, यानी कॉपर प्लस है और Copper 2+ दोनों ही हम यूज कर रहे हैं। कॉपर नाइट्रेट भी है और CO2 है, तो वाटर के प्रेजेंस में तो एक बेटर यील्ड आती है, ठीक है। आर एडेड टू द कोल्ड सॉल्यूशन। ये हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपको एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है, बोर्ड्स के लिए भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। एंड दीज आर वेरी सिंपल, ठीक है। एक दो बारी प्रैक्टिस करोगे तुरंत ध्यान में हो जाएगा। मेरे को सबसे अच्छा ये भी रिएक्शन लगता है जिसमें H3PO2 क्या करता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जगह पे H लगा देता है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो H3PO2 क्या करता है बच्चों, H लगा देता है। देखो कितना ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस ये मेरे को अपने टाइम में बहुत चापू चीज लगती थी, क्योंकि 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन कैसे बनाओगे, क्योंकि सारे ब्रोमीन तो म्यूचुअली मेटा है और ब्रोमीन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो देखो इन्होंने क्या खेल खेला, पहले NH2 है, NH2 से एक्सेस ब्रोमीन के साथ ये पूरा रिएक्शन करा दिया, तीनों जगह पे ब्रोमीन लग गए। फिर NaNO2 HBr के साथ ये डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया, उसके बाद कर दिया जय माता दी, H3PO2 से गायब ही कर दिया उसे, देख रहे हो? एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि भैया याद रखना कि एरीन डाइजोनियम रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज दे आर हाईली अनस्टेबल, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टेबल है ये। तो ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, बैकवर्ड सोचना, कि मान लिया अगर आपको ये बनाना, इस एरो का मतलब फॉरवर्ड सिंथेसिस नहीं होता, ये बैकवर्ड एरो होता है। तो इससे पहले ये रहा होगा, हम ऐसे सोचेंगे,
इससे पहले ये रहा होगा। NO2 है ना, क्योंकि NO2 को रिड्यूस कर देंगे तो NH2 बन जाएगा, फिर वहां से डायजोनियम बना लेंगे, और NO2 इससे पहले ये रहा होगा, और इससे पहले ये रहा होगा। तो देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगा ये। बेंजीन की पहले नाइट्रेशन करा ली, फिर ब्रोमीन ऐड कर दिया मेटा पे, फिर रिडक्शन से NH2 बना दिया, NaNO2 HBr कर दिया, और फिर CuBr कर दिया। देख रहे हो, 1 3 है ना, दोनों ब्रोम ये म्यूचुअली मेटा पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसी बात पे हो जाए 31। चलो शाबाश, टिक कर दे। करो करो करो, इसी से बनाना है। देखो भेजा है क्वेश्चन 31।